नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 22 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि समर के एक प्लांट को आप सीड से ग्रो करते ही हैं, ट्यूबर से ग्रो करते ही हैं, बट आप उससे अभी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग्स आप कहीं से भी ले आइए, 2 4 6 कटिंग्स ले आइए और लगा दीजिए। तो कटिंग्स में ये रहता है कि 100% जो सक्सेस के चांसेस नहीं होते हैं अगर उन्हें टेम्परेचर और सब कुछ सही मिल रहा है, मिट्टी सही मिल रही है, पानी सही मिल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म वाली जगह में नहीं रखा है। थोड़ी जहाँ पे छाया रहती है, जहाँ ठंडक रहती है, उस हिस्से में रखिए तो वो आपके 100% ग्रो होगी। तो मैं जो बात कर रही हूँ गर्मियों के जिस खूबसूरत पौधे की बात कर रही हूँ, और मेरे गार्डन में तो इतने सालों से है, वो कभी मरता ही नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ फोरोक्लोक मिराबिलिस की बात कर रही हूँ। तो ये मेरा प्लांट है, ये फोरोक्लोक मिराबिलिस। ये मैंने क्यारी से एक न्यू ग्रोथ निकल रही थी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से कोई 14 15 या 16 कुछ ऐसे दिन हो गए होंगे। मैंने डेट नोट तो नहीं की थी, अंदाजे से बता रही हूँ। तो ये न्यू ग्रोथ वहाँ पे मेरी निकली क्यारी में और मैंने इसको उखाड़ने की कोशिश की। मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी और पानी भी नहीं दिया हुआ था। तो ये स्टेम यहाँ से टूट गई मेरी, ये टूट गई। तो मैंने कहा जड़ तो आई नहीं है इसमें, तो अब ये पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं, ट्यूबर भी नहीं था, बस न्यू स्टेम जो निकल रही थी। तो वो मेरे ख्याल से ट्यूबर से ही निकल रही होगी इसमें। तो वो फिर मैंने इसको ऐसे इस पोट में लगा दिया। खैर इसमें कुछ और कटिंग्स भी मैंने लगा दी हैं, तो मैं ये बोनस के रूप में बता देती हूँ। जैसे ये कोलियस की ये कुछ बड़े लंबे लंबे प्लांट्स हो गए थे, ये लगा दी, ये एक लगा दी, और ये सब चल पड़ी है। ये अरेंथेमम की भी लगा दी है। तो ये सब चल पड़ी हैं, ईजिली चल पड़ी हैं। तो इस टाइम आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं और इन्हें रखना अपने कैसी जगह में है, ऐसी जगह में रखें यहाँ पे थोड़ी ठंडक हो, सीधी धूप ना पड़े। और क्योंकि आजकल गर्म हवाएं जैसे खूब चल रही हैं, तो गर्म हवा ना पड़े, तो वहाँ पे ये ईज़िली कुछ दिनों के बाद चल पड़ती है। 5 7 दिन तो इसके पत्ते जो ऊपर के थोड़े से मुरझाए हुए थे, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये फ्रेश दिखने लगी मुझे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसे तो धूप चाहिए, ये छाया में था, तो मैं इसे किसी दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो अब देखती हूँ कि मैंने वैसे तो इसे निकाल के नहीं देखा है, जैसे कि मेरी आदत है, कोई पौधा जब रूट्स बनने लगती हैं तो मैं फिर उसे निकाल के देख लेती हूँ। तो जब पत्ते इसके फ्रेश हो गए हैं और न्यू ग्रोथ भी बहुत जल्दी इसकी हुई है, तो अब हम देख ही लेते हैं कि ये इसकी रूट्स हैं कि नहीं हैं। तो मैं इसे फिर किसी पॉट में अभी ग्रो करती हूँ, तो इसको निकालना तो है ही। तो ये भी जो मेरे पौधे लगे हैं, तो इन्हें छाया में हैं, छाया में ये अच्छे से नहीं चलते हैं, गर्मियों वाले हैं ये, बरसात में भी और गर्मियों में भी ये खिलते हैं। तो इससे कटिंग्स के कारण ही ये मैंने छाया में रख रखे हुए हैं। तो अभी मैं इन्हें निकाल के पहले मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि इसकी रूट्स हैं, बनी हैं कि नहीं बनी हैं। ये ऐसे इतनी बड़ी देखो कटिंग भी लग जाती है ये। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई है कटिंग, मैंने पहले कभी लगाई नहीं है। बस मुझे ये डर है कि हाथ से खींच के, मिट्टी तो गिल्ली है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जो रूट्स डैमेज हो जाएं। तो मेरी ये बड़ी गंदी आदत है, मैं ऐसे हाथ से खींच के ही जो शुरू से ही निकालती हूँ। तो खींचने से लग तो रहा है मेरे को कि कुछ तो रूट्स इसकी बनी है, क्योंकि ईज़िली खींचा नहीं जा रहा है ना। ये देखिए इतनी सी रूट्स बनी है। इस तरफ धूप नहीं आ रही है तो शायद आप देख भी नहीं पा रहे होंगे ना। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ये, तो इस पोट में जो प्लास्टिक पोट में जो पानी भी ज़्यादा जो जैसे कटिंग्स के लिए डालती हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। ये देखिए इस तरह से ये स्टेम टूटी थी, न्यू स्टेम, और ये रूट्स ये आपने देख ली होंगी अच्छे से। तो अब मैं इसे दूसरे थोड़े से पोट में, सीमेंट पोट में लगाऊंगी। सीमेंट वाले में, मिट्टी में भी लगा सकते हैं वैसे तो, आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो ये कटिंग्स इतनी बड़ी हुई है, तैयार हो जाती है, तो आप ले आइए, इन्हें ग्रो कर लीजिए। ज़रूर इन्हीं सीड्स से जो हम पौधे लगाते हैं, तो उन्हें लगने में जो लंबा टाइम लगता है तैयार होने में,
ठीक से नहीं आ रहा है ना कुछ, ये देखिए अब फोकस कर पा रही हूँ ना इस तरफ, धूप नहीं है बिल्कुल भी ना। तो ये कटिंग अब मैं इसे ग्रो करूँगी, अलग पॉट में ग्रो करती हूँ। तो मेरा ख्याल है आपको जानकारी पसंद आई होगी। बाकी मेरे किसी भाई बहन ने पूछा था कि ये वॉन्डरिंग जू के बारे में, इसके फूल कब आते हैं। तो फूलों के लिए नहीं इसे ग्रो किया जाता है, तो ये पत्तों के लिए, ये फोलिएज प्लांट, इसके फोलिएज के लिए ही इसे ग्रो किया जाता है। यही इसकी खूबसूरती होती है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में ये थोड़े से ख़राब होने लगते हैं, तो ये छाया में भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। हल्की धूप जहाँ छाया आती हो तो वहाँ अच्छे से चलते हैं, लू आती हो तो उसमें भी ये थोड़े से ख़राब होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो ये छोटे छोटे पोट्स में भी लग जाते हैं और बड़े पोट में तो लगते ही हैं। तो इस तरह से ये मैंने इसे लगा रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है जिन भाई बहनों ने ये क्वेश्चन पूछा था उनको इसका आंसर मिल गया होगा। बाकी ये मेरा हिबिस्कस भी खिल रहा है, इस पर खूब फूल आए पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये इस तरह से खिल रहा है। तो मिराबिलिस को अब मैं इस पॉट में ट्रांसप्लांट करूँगी, और आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो अभी लगा सकते हैं इसकी, और आप इन्हें अभी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये इजीली ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियों के ही ये प्लांट्स हैं, गर्मियों में बहुत अच्छे से चलते हैं।